जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने को उद्यत हुए। कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाली बहुमूल्य सैया पर सोया था। अंशुमाली भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश अत्यंत भाव से युक्त हो रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने वेद वेदता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा, नमस्कार, मेरा नाम है अजय और यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। यह कथा महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत पढ़ सकते हैं। सूर्य ने कर्ण से कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरी बात सुनो। महाबाहो, मैं सौहार्दवश आज तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का छद्मवेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु दे देते हो, उससे कुछ मांगते नहीं हो। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम उन्हें देना देना। तुम दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं, इससे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए, इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप कौन हैं। ब्राह्मण ने कहा, तात, मैं सहस्त्रांशु सूर्य हूँ। स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामायिक कर्तव्य सुझा रहा हूँ। तुम मेरा कहना मान लो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कर्ण ने कहा, भगवान, आप मेरी बात सुने। यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो आप मुझे इस व्रत से विचलित ना करें। संसार में लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि ब्राह्मणों की याचना करने पर उन्हें निश्चय ही मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। यदि पांडवों के हित के लिए इंद्र मुझसे भिक्षा मांगने आए तो मैं उन्हें अपने कवच और कुंडल दे दूंगा। इससे मेरी कीर्ति नष्ट नहीं होगी। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वो स्वयं भी नष्ट ही है। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति को प्राप्त करूंगा। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। आपको यह मालूम है कि कर्ण मेरा प्रिय भक्त है और वह स्वर्ग के किसी दूसरे देवता को अपने इष्ट रूप में नहीं जानता है। यही समझकर आप मुझे मेरे हित का उपदेश दे रहे हैं। देव, आपने पांडुनंदन अर्जुन से जो मेरे लिए डर की बात बताई है, उसके लिए आपके मन में कोई दुख और संताप नहीं होना चाहिए। खासकर मैं कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूंगा। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है, इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। तो श्रेष्ठ, यह जो मेरे दान देने का व्रत है, उसके लिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक दे सकूं। सूर्य बोले, तात, यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कुंडल दे रहे हो तो तुम भी उन महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, मैं एक शर्त के साथ ये दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ। वत्स, दानवसूदन इंद्र युद्ध में अर्जुन के द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसलिए वे तुम्हारे दोनों कुंडलों को हर लेने की इच्छा करते हैं। तथा तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे वचन बोलकर देवेश्वर इंद्र से किसी अमोघ अस्त्र के लिए प्रार्थना करना। तुम उनसे कहना, सहस्त्राक्ष, मैं आपको अपने शरीर का उत्तम कवच और दोनों कुंडल दे दूंगा, परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। इसी शर्त के साथ तुम इंद्र को अपने कुंडल देना। कर्ण, उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को मार डालोगे। महाबाहो, देवराज इंद्र की वह शक्ति
युद्ध में सैकड़ों हजारों शत्रुओं का वध किए बिना पुनः हाथ में लौटकर नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि महाभारत के वन पर्व में 300 से लेकर 302वें अध्याय में इस कथा का विवरण मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर आपका कल्याण करे। नमस्कार।